जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने में। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। नमस्कार, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा, और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान विक्रम सिरोहीवाल जी। आप सूफी गायक हैं, सूफी गायकी के उभरते हुए सितारे, और आप विभिन्न बॉलीवुड की, हॉलीवुड की फिल्मों में आप बहुत उम्दा रोल करते रहे हैं, और आने वाली आपकी बहुत सी फिल्में हैं। उन्हीं से जानते हैं उनकी सुरीली जो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। विक्रम सिरोहीवाल जी, सबसे पहले आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत शुक्रिया। और आपने वास्तव में हमारे चैनल को गौरवान्वित किया है जब इस प्रकार के युवा उभरते हुए कलाकार जो भारत की जो शास्त्रीय संगीत शैली है, सूफी संगीत शैली है, उसको मतलब जिंदा रखे हुए हैं। दर्शक जानना चाहते हैं विक्रम जी, संगीत की शुरुआत कैसे हुई? क्या परिवार में कोई सदस्य परिवार का गुनगुनाता था, गाता था, या विक्रम जी का अपना ही एक रास्ता था, अपनी ही एक यात्रा थी? विक्रम जी, सबसे पहले चैनल के तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि घर में माहौल था पहले से, सब गाते हैं घर में, प्रोफेशनली नहीं गाते हैं बट गाते हैं जी। तो वही कानों में पड़ता था, और जब पहली बार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को सुना, क्या बात, तो लगा कि गायकी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। क्या बात। तो वो उस टाइम कहीं ना कहीं मेरा मैनिफेस्ट जो मैंने चीज़ की थी, और अच्छे उस्तादों के पास शागिर्दी हुई, उस्तादी शागिर्दी में एक जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अंतर्गत जब सीखना शुरू किया, तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे उस्ताद के पास भी मैं सीखूंगा कि जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के शागिर्द हैं। उस्ताद आसिफ अली संतू खान साहब मेरे उस्ताद हैं, और अभी रिसेंटली दुबई में उनसे मेरा गंडा बंधन हुआ है। क्या बात। और ये मुझे उन्होंने बांधा है। बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत शुक्रिया। तो फिर 8 साल से उनसे सीखना जारी था, पर स्टूडेंट होना एक, मैं समझता हूँ कि अलग चीज है, पर जब आप शागिर्दी में आते हैं तो एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा एहसास है, ऐसा बंधन है, फिर दोनों की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो उस तरीके से वो काफी रोल अदा किया, और बचपन से इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहा कि सीखना है इस चीज को प्रॉपर। तो उनको सुन सुन के, खान साहब को सुन सुन के ये प्रेरणा हुई, सुनता रहा, गुनगुनाता रहा, और ये फिर कब मेरा पैशन हो गया, पागलपन बन गया, प्रोफेशन भी बन गया। क्या बाकी आपके सामने है जी। विक्रम जी, जितना हम जान पाए, आप ऐसे विद्वान अधिकारी के पुत्र हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के, जब से हरियाणा बना है, सभी मुख्यमंत्रियों को स्टेज को एंकर किया है, जिन्होंने भारतवर्ष के प्रधानमंत्रियों के स्टेज को एंकरिंग की है। तो ऐसे क्या माता पिता के गुण भी विक्रम में आए, और जिसका असर ये दिख रहा है कि आप इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में अपना गायकी का, सूफी गायकी का तरन्नुम जब आप गाते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपने आपकी गायकी में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, माँ बाप का पूरा योगदान उसमें रहता ही है, बच्चे की परवरिश। मैं चाहूंगा पिताजी का, माता पिता का आप नाम शेयर करें। जी, पिताजी का नाम मेरे श्री देवराज सिरोहीवाल है जी। ये रिटायर्ड DIPRO थे, कुरुक्षेत्र से इनकी लास्ट पोस्टिंग थी। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे जी। मेरी मदर हैं श्रीमती कमल सिरोहीवाल जी। तो उनके संस्कार जो मुझे मिले, परवरिश जैसी रही, तो वो काफी भक्ति में माहौल रहा है घर में, रिलीजियस माहौल था, स्पिरिचुअल एक अच्छा माहौल मिला, जिसमें ध्यान साधनाएं और पूजा पाठ इतना था कि वो जब कानों में पड़ता था तो वो भी करते हुए कीर्तन भी करने का रहता था, तो उससे
सुनते 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 चीजें होने लगी अपने आप से, और उनका जैसा लेखनी में है जी। या एंकरिंग में है और स्पिरिचुअल में भी वो काफी उनका एक अलग रुतबा है, जी तो वो सब चीजें उनसे इनहेरिटेंट मुझ में वो आई, जी मुझे मिली। तो गायकी भी उनसे कुछ ना कुछ, क्योंकि जो पहले मेरे जो गुरु रहे हैं, जी चाहे वो हारमोनियम के हवाले से हैं, वो उनसे मुझे सीखने को मिले, जी क्योंकि उन्होंने भी बकायदा सीखा है कुछ साल, बट वो प्रोफेशनली नहीं आए, वो गवर्नमेंट जॉब में आ गए। जी जी जी। ऐसा ही विक्रम जी, आपने कहा कि घर में धार्मिक माहौल था। जी। आप स्कूलिंग में भी आपके डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल जींद में आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, और आज आप उनके एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए आपको बुलाया गया, और वहां जब आपने एक तरन्नुम छेड़ी, एक धुन ऐसी छेड़ी, एक ऐसा आपने गीत छेड़ा, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं, जब आप बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब ऐसी कौन सी प्रार्थना आपको दिल के करीब लगती थी? प्रार्थना तो वैसे सब अच्छी होती है, लेकिन फिर भी बतौर विक्रम सिरोहीवाल ऐसी प्रार्थना जिसको गाने से मन को शांति मिलती हो और कुछ लगता हो कि यार ये सही एक तराना है, उसके दो शब्द गुनगुना के चले हमारे दर्शकों के लिए। जी जरूर। तो उसमें कई सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल से जुड़ा रहा जी जी। बचपन से, तो मैं हर धर्म को बड़े करीबी से पढ़ा है मैंने। क्या बात है, क्या और जानने की कोशिश की है, तो कंक्लूजन यही है कि तू ही तू। क्या बात है, क्या वो है भी और नहीं भी है, फिर भी वो है, दिखाई देता है, नहीं भी दिखाई देता है। क्या बात है। तो उसके लिए मैं सिर्फ दो लाइन यही कहूंगा जी जो मुझे बड़ा मतलब खींचती थी। जी। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनिया, दस होर केड़ा रब दा गवारा, दस होर केड़ा रब दा गवारा, असां ते तैनू रब मनिया, तू माने या ना मान दिलदारा, असां ते तैनू रब मनिया। क्या बात है विक्रम जी, वास्तव में बहुत उम्दा। विक्रम जी, जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं, एक पिता अपने पुत्र से ही हारना पसंद करता है, वो सारी जीत अपने पुत्र को देना चाहता है जी। कभी ऐसा कोई समय आया जब आपने गाया हो और माता पिता की आंखों से आंसू बह चले हों और कहा हो कि बेटा यार आपने कमाल कर दिया, हमारे को धन्य कर दिया ऐसे पुत्र को प्राप्त करके? ऐसी दो लाइनें ऐसी जो जिनको वैसे अच्छे जो पिता होते हैं वो मुंह पे बड़ाई नहीं करते, पीछे से कहते हैं कि बहुत अच्छा गाता है, लेकिन मुंह पे बड़ाई नहीं करते। तो ऐसी बातें, कोई ऐसी चर्चा, कोई गीत के बोल जिस पे उन्होंने थपकी दी आपको बहुत प्यार भरी? थपकी तो हमेशा से मिलती रही है, उनके प्रोत्साहन से ही आज जिस मुकाम पे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स ही है, उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है, तो वो चीज़ उसमें है। तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं जी जी। और मैं अगर याद करूं एक दो को, तो सामने पहले पहले इतनी तारीफ नहीं करते थे, बस कहते थे मेहनत करनी है और रियाज करो। क्या बात है। फिर कहने लगे धीरे धीरे, जब बात उनको लगाने लगे, अभी ये भी कानों पे हाथ लगा के कह रहा जी 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 हूँ, जी। बात तो सिर्फ बनाने वाला वो ऊपर है, आप बोले आप बुलावे आप करे वो कहते हैं कि पंजाबी की बात है कि तू नहीं बोल दी रखाने, तू नहीं बोल दी तेरे च तेरा यार बोल रहा है। यार वो मुर्शिद है, वो गुरु पीर है, जो आपके अंदर आके तमाम चीजें करा लेता है, आपकी कहते ना बांह पकड़ के काम करा लेता है आप ही। तो बस वो चीज है। तो उनसे जब मुझे बूस्ट मिला, जब उन्होंने मुझे इस चीज में आगे बढ़ने को कहा, तो वो पहले चाहते थे कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे फुल इसमें सपोर्ट किया, और बस फिर वह सफर जो है बादस्तूर जारी है, बेसाख्ता में उसमें आगे बढ़ता गया। क्या बात है विक्रम जी, परिवार में छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन कोई ना कोई होंगे, उन परिवारजनों का कितना सहयोग मिला आपके इस यात्रा में? जी सबका मिला है, क्योंकि सबकी नींद मैं हमेशा डिस्टर्ब करता रहा हूँ, क्योंकि मैं रियाज का जो मेरा समय रहता है वो रात 12-1 बजे के बाद का है। उस टाइम बिल्कुल शांति होती है, और जब आप 2 से 2:30-3 बजे के आसपास जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें जब आप रियाज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो वाइब्रेशन है यूनिवर्स की, वो आसपास आपके प्रेजेंट होती हैं। अगर आप वो ध्वनियाँ और वो साउंड से आप कनेक्ट होने लगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अनछुई हैं अभी तक, वो आपको अनुभूतियां होने लग जाएंगी,
और उससे आप कनेक्ट होते हुए कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो कि म्यूजिक में होते हुए, कि म्यूजिक के जैसे सुर कहते हैं 7, पर असल मायने में सुर जो है वो 12 सुर है जी। एशियाई म्यूजिक में 12 सुर हैं, जिनका पूरी दुनिया में 12 सुर में ही पूरा म्यूजिक जो है वो समाया हुआ है। वो 12 सुर के जो कॉम्बिनेशन है वो इतने मुख्तलिफ तरीके से यूज होते हैं कि आज तक खत्म नहीं हुआ। करोड़ों गाने हैं, इतने राग हैं, रागनियां हैं, ताले हैं, वो खत्म नहीं होती। वो स्थिरता उनकी जो है वो एक जगह, मतलब पूरा अपना वर्चस्व को लेके खड़ी है एक जगह। तो वो कल भी ऐसी थी, वो आज भी ऐसी है। विक्रम जी, जब हम लता दीदी की बात करते हैं, उनसे किसी इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, लता दीदी जी आप इतने बड़ा अथाह सागर हैं आप ज्ञान का, संगीत का, तो लता दीदी ने बड़ी सरलता से कहा, भैया जी जिस प्रकार समुद्र में अगर हम उंगली डुबो दें और उसकी बूंद गिर जाए, बस इतना भर मुझे आता है। तो विक्रम जी क्या सोचते हैं, कितना बड़ी मंजिल तय करनी है, क्या बुलंदियों ऊंचाइयों को छूना है, और जिस प्रकार से वर्तमान में सरलता है उसी सरलता को लेकर आप जीवन के संगीत के लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं? जी, मंजिल तो देखिए, इंसान हमेशा जब किसी मकाम पे पहुंचता है तो उससे आगे की सफर की सोच रखता है। पर मैं सिंगर होने के साथ साथ जो मेरी सीरत है जी, सीरत जो है दरवेश सीरत है जी, दरवेश सीरत की वजह से ख्वाहिशात भी होती हैं, खत्म भी होती हैं, नहीं आती हैं, फिर कुछ पा लेते हैं आप। उसके बाद एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है कि आपके लाइफ में जब चीजें आती हैं, जब आपको उनकी लगता है कि जरूरत है, वो उस टाइम आ जाती है। जी, जब नहीं लगता जरूरत नहीं है तो और ज्यादा आएंगी। जी, जब आप सोचते हो कि नहीं यार, उस तरीके से काम नहीं हो रहा है जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ, एक टाइम पे वो अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास आपको घेर लेती हैं आके। तो इस चीज में मैं यही कहूंगा कि खुद को बस मैंने ऐसा रखा है कि जैसा वो चलाएगा मैं वहां चल पड़ूंगा। क्या बात, वो जैसा गवाएगा मैं गा लूंगा। जी, ਉਹ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਏ, ਉਹ रंग चाड़ देवे ਜਿਹਨੂੰ रंगरेज कहंदे गुरु ਨੂੰ, ਉਹ रंग चाड़ देवे ਤਾਂ ਗੱਲ बनदी है। क्या बात, उसके बनाया गल बनदी है। जी, तो बंदा तो खुद से कुछ कर ही नहीं सकता, करवाने वाला जी वो परमेश्वर है, परवरदिगार मालिक है, जी, जिसकी बाजू पकड़ के उसने बिठाना है। वो कहते हैं कि मैं खाक नशी था, मुझे मसनत पे बिठाया, क्या बात है, ये मेरे दाता की तवज्जो है, मेरे दाता का करम है। क्या तो बात, वो तो मिनट में कहते हैं कि कली पल को भर में। हीरा बना दे, क्या बात है, क्या बात हीरे को पल भर में मिट्टी बना दे। हाँ। उसकी जात बहुत बड़ी है, जी, उसकी मर्जी जैसा वो चलाए जी, करवा ले। विक्रम जी, आप जिस घराने से आप संगीत की शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, जी। और जितना हमें पता है आपकी पंजाबी फिल्मों में भी आपने गाया है, रोल अदा किए हैं, जी। और पंजाबी फिल्मों की कुछ मुर्खियां, कुछ दो नगमे, एक नगमा दर्शकों को उस मीठी यादों के साथ छोड़े चलते हैं सर। जी जी। तो मूवी थी जिसमें मैंने बतौर विलन काम किया था, जी। 2019 में वो रिलीज हुई थी। सोनू निगम जी ने ये गाया है इस जी। मूवी का गाना। तो मैं उसके 2 बोल आपके लिए जी, सुनाता जी। हूँ। ये पंजाबी फोक सॉन्ग है वैसे। जी, जी, मापिया दी लज तेरे लई मैं गवाई वे, तू ते अनजाना साडी कदर न पाई वे। ते मैं जान दिया तेनू मेरे गईयां लखां वे, मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लईयां खानी, मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लईयां खावे, मैं चोरी चोरी ढोला चोरी चोरी। क्या बहुत उम्दा सर। जाते जाते दर्शकों को, जो लाखों युवा अपने संगीत में अपना करियर बनाना चाहते जी। हैं, ऐसे युवाओं को अभी तक की आपकी यात्रा का अनुभव का फायदा मिल सके, जाते जाते उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक आपका संदेश विक्रम जी। जी, संदेश मेरा यही है, जो लोग म्यूजिक में, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं या कहीं भी सीख रहे हैं, तो ये करत करत की विद्या है। अगर आप रियाज करते रहेंगे, आप अच्छे गुरु आपको मिल गए हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करें, वो उनकी कदम बोसी करें, उनके कदमों को चूमें। क्या बात उनसे, क्योंकि गुरु जो है वो आपको हर से जोड़ देता है। जी, तो आप उनकी सेवा में रहें,
और गुरु का कहाँ माने, अपने माँ बाप की सेवा करें ज्यादा से ज्यादा। क्या बात है, बहुत उम्दा। उनका जो हुक्म है उसको टाले नहीं। जी। तो ना जाने किस भेष में सावरिया मिल जाए, हाँ। जुग जुग के संसार में सबको करूँ प्रणाम। क्या गुरु की वाणी जो है वो उसकी वाणी है। जी। कंसिस्टेंट रहे रियाज में, क्योंकि करत करत की विद्या है। आप करते रहेंगे आप बेहतर होते रहेंगे। जी। कंसिस्टेंट रहे रियाज के साथ, जी। बस मैं यही कहूँगा। विक्रम जी, आपसे जितनी चर्चा करें उतना मन नहीं भर रहा है। चर्चा को जितना लंबा खींचे ऐसा लगता है कि शायद हम भगवान की कोई भक्ति कर रहे हैं। मेरा अंतिम निवेदन, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी एक महिला का हाथ होता है। आपकी अभी तक की यात्रा की सफलता के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी, मेरे माँ बाप को श्रेय देना चाहूंगा जी का, मेरे उस्तादों को श्रेय देना चाहूंगा। जी। उस्ताद कीमती लाल जी पटियाला घराने से जी। संजय पत्की जी आगरा घराने से जी। महावीर जी हैं जिनसे मैंने गिटार की शिक्षा प्राप्त की और प्राइम जो वोकल है उनसे शुरू में सीखना शुरू किया। जी जी। उनका भी बड़ा हाथ है जी। और अब के जो मेरे वर्तमान उस्ताद हैं जिनसे 8-9 साल से लगातार मैं टच में हूँ और कव्वाली सिर्फ का मैं उनसे सीख रहा हूँ। बकायदा वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के शागिर्द हैं, उस्ताद आसिफ अली संतू खान साहब, इनसे बकायदा गंडाबंद में शागिर्दी उनसे हो गई है। और बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए खुशनसीबी का बायस है कि ऐसे उस्ताद मुझे मिले हैं कि बचपन में कभी आप जब सोच लेना किसी चीज को, आप बार बार सोचते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं उसके हजारों कान है जो ऊपर बैठा है, वो सुन के आपकी तकदीर में वो नाम लिख देता है। क्या बात? वो आपका काम करा देता है। जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, आप निरंतर सोचते हैं कि यार मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो सुन रहा होता है ऊपर। कहते हैं ना कि बस जुबान पे शायद सरस्वती बैठ जाए तो वो बात मुकम्मल कर देती है। जी। मैं जाते जाते दर्शकों को आपकी सुरीली जो जिनको आपने गुरु धारण किया है उनकी कोई भी नज्म की 2 लाइनें गाकर सुरीली धुन के साथ छोड़े चलते हैं दर्शकों को। जी, मैं मेरे उस्ताद का ही एक आपको कलाम सुना देता हूं। जी। और फिर इजाजत लेता हूं। जी जी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। जी, बहुत आभार। और मैं विक्रम जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने अपने कीमती समय में से समय हमारे को दिया, चैनल को गौरवान्वित किया और पूरा रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप निरंतर ऐसे ही ऊंचाइयां बुलंदियां छूते रहे और पूरे भारतवर्ष को, अपने माता पिता को, अपने समाज को गौरवान्वित करते रहे। इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं मैं। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।